दोस्तों, अगर आप इस समय अपने जीवन में संघर्षों से गुज़र रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अगर आपके अपने लोग आपको समझ नहीं रहे, अगर आपका मन बार-बार हार मानने को कहता है, तो आज की यह बात आपके लिए है। हो सकता है अगले कुछ मिनट आपकी पूरी सोच बदल दें। हज़ारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन भी ठीक आपकी तरह उलझन में थे। उनके हाथ काँप रहे थे, मन भ्रमित था और आंखों में निराशा थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही आज भगवद गीता के रूप में हमारे सामने है। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी परिस्थितियां नहीं बल्कि उसका डर है। सोचिए, कितने लोग सपने इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। कितने लोग नया काम इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लोगों की बातों का डर होता है। लेकिन गीता कहती है कि डर केवल मन का भ्रम है। जिस दिन आपने अपने डर पर विजय पा ली, उसी दिन आपकी आधी जीत हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर इतना निर्भर मत हो जाओ कि उसके बिना जीना मुश्किल लगे, क्योंकि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। जो आज आपका है वह कल आपका न भी रहे। इसलिए अपनी खुशी किसी और के हाथों में मत सौंपो। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना सीख जाता है, उसके लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। दुनिया आपको कमज़ोर कहेगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके सपनों पर हंसेंगे, लेकिन यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है तो एक दिन वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। गीता का एक शक्तिशाली संदेश यह है कि कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन कर्म हमेशा आपके हाथ में होता है। यदि किसान बीज बोने से पहले ही फसल की चिंता करने लगे तो वह कभी खेती नहीं कर पाएगा। याद रखिए, जीवन में मिलने वाली हर ठोकर आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि कुछ सिखाने के लिए आती है। जब सोना आग में तपता है तभी कुंदन बनता है, उसी तरह इंसान भी संघर्षों से गुजरकर मजबूत बनता है। आज बहुत से लोग दुखी हैं क्योंकि वे दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। कोई दोस्त आपसे आगे निकल गया, किसी रिश्तेदार के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बड़ी नौकरी है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलना विनाश का रास्ता है। आपका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि कल के स्वयं से होना चाहिए। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सही दिशा में हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एक क्षण का क्रोध वर्षों की मेहनत को नष्ट कर सकता है। इसलिए जब भी क्रोध आए, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए, सोचिए, समझिए, फिर निर्णय लीजिए। भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वह है जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले। मन कभी कहेगा कि तुम नहीं कर सकते, मन कहेगा कि छोड़ दो, मन कहेगा कि अब बहुत हो गया, लेकिन उसी समय आपको अपने भीतर के अर्जुन को जगाना है और अपने भीतर के कृष्ण की आवाज़ सुननी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब रास्ते बंद दिखाई दें तब घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर अक्सर वहाँ रास्ता बनाते हैं जहाँ इंसान को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। आपने देखा होगा कि रात सबसे ज़्यादा अंधेरी सूर्योदय से ठीक पहले होती है। उसी प्रकार जीवन की सबसे बड़ी सफलता अक्सर सबसे कठिन संघर्ष के बाद आती है। इसलिए मुश्किल समय देखकर हार मत मानिए। भगवान कहते हैं कि जीवन में 3 चीज़ें कभी वापस नहीं आती: समय, शब्द और अवसर। इसलिए समय का सम्मान करो, अपने शब्दों का ध्यान रखो और अवसर मिलने पर साहस के साथ आगे बढ़ो। आज बहुत लोग मानसिक तनाव में जी रहे हैं। कारण यह नहीं कि उनके पास समस्याएं ज़्यादा हैं, बल्कि कारण यह है कि उन्होंने अपने मन को समस्याओं का गुलाम बना दिया है। गीता कहती है कि मन को अपना मालिक मत बनने दो, उसे अपना सेवक बनाओ। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है वह सबसे शक्तिशाली बन जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तब भी ईश्वर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कई बार भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं देते, क्योंकि वे हमें उससे भी बेहतर कुछ देने की तैयारी कर रहे होते हैं। यदि आज आपके जीवन में दुख है तो धैर्य रखिए। यदि असफलता है तो प्रयास करते रहिए। यदि लोग आपका साथ नहीं दे रहे तो स्वयं का साथ मत छोड़िए।
याद रखिए, भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। बैठे रहने वालों के लिए चमत्कार नहीं होते। और अंत में श्री कृष्ण का सबसे महान संदेश, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। हो सकता है आज आपकी ज़िंदगी में अंधेरा हो, लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। हो सकता है आज लोग आपको न समझें, लेकिन सफलता मिलने के बाद वही लोग आपकी मिसाल देंगे। हो सकता है आज आप टूटे हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन विश्वास रखिए, भगवान आपको किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए मुस्कुराइए, स्वयं पर विश्वास रखिए, अपने कर्म करते रहिए और श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारिए। क्या पता इन 101 उपदेशों में से केवल एक उपदेश ही आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। जय श्री कृष्ण।